जिसमें यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ाया जा रहा था। और वो मजाक इस प्रकार से उड़ाया जा रहा था कि धीरे धीरे वो मजाक बढ़ता चला गया। पहले तो सिर्फ कुछ गाने थे और उस गानों पे कुछ मीम्स बनाए गए, पर फिर कुछ मीम्स बनाने के बाद, वो गानों के बाद, फिर डायरेक्टली यीशु मसीह का बहुत मजाक उड़ाया गया। आप सभी को जय मसीह की। डिक्लेयर एंड डिफेंड की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आपने पिछले साल यानी कि 2024 में क्रिसमस को बहुत अच्छे से मनाया होगा। आपके परिवार में और आपके ऊपर परमेश्वर ने बहुत आशीषें दी होंगी। और मैं दुआ करता हूं हमारी पूरी टीम की तरफ से कि ये साल भी आपके लिए बहुत आशीषित हो सके। परमेश्वर आपको सिखाए, बढ़ाए और बेहतर कर सके। ये हमारी दुआ है। आज का वीडियो एक खास प्रकार का वीडियो है क्योंकि कुछ चीजें हैं जो इस बार हुई, और ये वीडियो हमारे बाकी वीडियोस से अलग है जहां पर ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि आपके सवालों पर बात कर सकें। ये वीडियो कुछ इस प्रकार का है जो हमें महसूस हुआ और मुझे लगा कि आपके सामने ये रखना चाहिए, तो वो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस साल का क्रिसमस बहुत अलग महसूस हुआ। शायद आपको भी हुआ हो। अलग इसलिए महसूस हुआ क्योंकि जो लोग ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं या जो लोग फोन चलाते हैं, जो लोग फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हैं, इस साल हमने गौर किया होगा कि कुछ अलग हो रहा था और थोड़ा ज्यादा ही हो रहा था। हमने देखा कि बहुत सारी रील्स बनाई गई। रील्स किस प्रकार की बनाई गई जिसमें यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ाया जा रहा था। और वो मजाक इस प्रकार से उड़ाया जा रहा था कि धीरे धीरे वो मजाक बढ़ता चला गया। पहले तो सिर्फ कुछ गाने थे और उस गानों पे कुछ मीम्स बनाए गए, पर फिर कुछ मीम्स बनाने के बाद, वो गानों के बाद, फिर डायरेक्टली यीशु मसीह का बहुत मजाक उड़ाया गया। यीशु मसीह के नाम का बहुत मजाक उड़ाया गया। कई जगहों पर कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने अपने मीम्स में उन्हें इस्तेमाल किया। अब देखिए, मीम कल्चर में हम रहते हैं और ये बहुत साधारण सी बात है, पर सोचने वाली बात यह है कि इसमें से कई मजाक ऐसे थे, जब तक वो गाना हो रहे हैं या कुछ ऐसा डाल रहे हैं, ट्रेंड चल रहा है, समझ में आता है, लेकिन आ, इस हद तक कई बार मजाक बनाए गए, इस प्रकार के मजाक बनाए गए कि अगर इस प्रकार के मजाक किसी भी और धर्म के बारे में बनाए जाते या किसी भी और ईश्वर के बारे में बनाए जाते, तो बहुत आसान था कि ये बात खून खराबे तक पहुंच जाती। और ये हर कोई नहीं सहता, हर कोई इन बातों को नहीं समझता। लेकिन हमने, जो हमारा एक त्योहार है, उस समय हमने ऐसी चीजों को बहुत देखा। पर फिर इन रील्स के बाद हमने ये भी देखा कि हर जगह पर कई ऐसी घटना हुई, जैसे कि एक बजरंग दल और कई हिंदू ग्रुप्स ने लोगों को क्रिसमस मनाने से मना कर दिया। इस हद तक कि लोग अगर क्रिसमस के कपड़े पहने हैं या क्रिसमस से रिलेटेड सजावट है उनके यहाँ, एक स्कूल में हम देखते हैं कि क्रिसमस की सजावट है, बच्चों की क्लास है, और रास्ते में कोई क्रिसमस की ड्रेस पहन के जा रहा है या कोई क्रिसमस से रिलेटेड घूम रहा है या कुछ कर रहा है, तो इस प्रकार के लोगों ने जबरदस्ती इस प्रकार की हिंसा दिखाई कि नहीं, हम ये सारी चीजें तुम्हें नहीं पहनने देंगे और हम तुम्हें नहीं करने देंगे। और ऐसी घटनाओं को हम बार बार देखते रहे। और ये बात तो साफ है कि ये सारी चीजें नफरत और डर की भावना में करी गई हैं। और साथ ही साथ ये भी कि हम सब जानते हैं कि ये सब गैर कानूनी हरकतें हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें अच्छी थी, या ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजों की इजाजत हमारा कानून देता है, पर कई लोगों ने अपनी नफरत में और कह लीजिए एक गलत भावना के साथ कई प्रकार के लोगों को, कई तरीके के लोगों को क्रिसमस से दूर रखने की कोशिश करी या किसी प्रकार से इन चीजों से दूर रखने की कोशिश करी। और ये सारे काम ये कहकर किए गए कि अरे, लोगों को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, लोगों को जबरन कन्वर्ट किया जा रहा है। और कन्वर्ट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो अब सेंटा क्लॉज की टोपी पहनने लगे हैं, या कोई सेलिब्रेशन मनाने जा रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, तो क्योंकि ये क्रिसमस का सेलिब्रेशन है तो उन्हें कन्वर्ट किया जा रहा है। वहीं जब किसी भी और धर्म का जब बड़ा त्योहार मनाया जाता है और सब लोग उसे मिलकर मना रहे होते हैं, तब वो कन्वर्ट नहीं होते हैं। लेकिन अभी क्योंकि मन में इस प्रकार की दुर्भावनाएं थी, बुरी भावनाएं थी, तो उस चीज को कन्वर्जन से जोड़ा गया। कई लोग इन बातों से भी अचंभित हो गए कि क्रिश्चियनिटी के गाने इतनी सारी रीजनल लैंग्वेजेस में कैसे हैं।
लोगों को समझ में नहीं आया, मजाक उड़ाया गया इस चीज का कि क्रिश्चियनिटी पंजाबी और भोजपुरी में गाई जा रही है। यीशु मसीह का नाम पंजाबी और भोजपुरी में गाया जा रहा है। जबकि मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में जो इतनी सारी भाषाओं से भरा हुआ है, ये कोई अचंभे की बात होनी चाहिए। ये तो स्वाभाविक है कि जहां पे इतनी सारी भाषाओं के लोग रह रहे हैं और जहां का ये, जिस देश का ये धर्म है, वहां पे रहने वाले लोग जो इसे मानते हैं, जो हर भाषा के हैं, ऑब्वियसली वो अपनी भाषा में अपनी आराधना के गीत बनाएंगे और उन गीतों को गाएंगे भी। पर अचंभा इसलिए क्योंकि हमारे अंदर एक धारणा है कि ये सारे गीत सिर्फ इंग्लिश में होने चाहिए या सिर्फ एक स्पेसिफिक हाई क्लास भाषा में होने चाहिए, जो कि सच नहीं है। मसीहत हर एक जन की है और हर एक जन के लिए होती है, और उसी प्रकार से हर एक जन ने अपने अपनी भाषाओं में उसके गीत बनाए हैं। और अभी नहीं बनाए हैं, अभी तो ये कुछ प्रचलन में आ गए हैं। कई समय से, बहुत समय से अलग अलग रीजनल है, छोटी छोटी भाषाओं में मसीहत के गीत गाए भी जाते हैं, बनाए भी जाते हैं और भी बनाए जा रहे हैं। कमाल की बात यह है कि लोगों को लगता है क्रिश्चियनिटी एक इंग्लिश धर्म है किसी प्रकार से, जबकि ये सच नहीं है। क्रिश्चियनिटी ईस्टर्न एशिया के आसपास शुरू हुआ है। साथ ही साथ में यहां पे जो भाषाएं हैं, वो जिस भी देश में है, क्रिश्चियनिटी कई देशों की भाषाओं में फैली हुई। साथ ही साथ में कई लोग उसे मानते हैं। ऊपर से आपको ये बता देना चाहता हूं कि दुनिया की कई भाषाओं में, केवल इंग्लिश नहीं, दुनिया की कई भाषाओं में बाइबल पाई जाती है। और पंजाबी और भोजपुरी जैसी भाषा में भी बाइबलें हैं, जो कई लोगों को शायद ना पता हो। पर शायद हमारा देश, हमारे लोग क्रिश्चियनिटी को लेकर इतने अवेयर नहीं है, या वो जानना नहीं चाहते, या शायद इग्नोरेंस में जी रहे हैं। पर हर रीजनल भाषा में लोग वचन भी पढ़ते हैं और समझते भी हैं। साथ ही साथ में जब वो वचन भोजपुरी में पढ़ सकते हैं, वचन को पंजाबी में पढ़ सकते हैं, वचन को अपने यहाँ की भाषा में पढ़ सकते हैं, तो वो अपने भाषा की गीत भी गाएंगे ही। ये बात स्वाभाविक है। फिर हम एक घटना देखते हैं कि किसी जन ने एक हिंदू गीत को, हिंदू मंत्र के गीत को लेकर उसके शब्द बदलकर उसे मसीही बनाने की कोशिश करी, और उन्हें बनाया, और फिर वो रील बनी और वो फेमस हुई, और इस प्रकार से वो वायरल हो गई और उसका मजाक भी उड़ाया गया। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन्होंने भी ये गीत बनाया है और उनसे लिया है और उसको मसीही बनाने की कोशिश करी है, मेरे हिसाब से आपको कॉपीराइट लॉस का ध्यान देना चाहिए। वो किसी और का गीत है, हमें किसी भी प्रकार से किसी दूसरे के गीत या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को नहीं लेना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम जिस देश में रह रहे हैं, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूं, हमारे पास अपने खुद के लाखों गाने हैं जो हमने ओरिजिनली कंपोज किए हैं, मसीह लोगों ने ओरिजिनली कंपोज किए हैं, ताकि वो परमेश्वर की आराधना अपनी खुद की भाषा में कर सकें। बुंदेलखंडी जैसी कम प्रचलित भाषा में भी यीशु मसीह की आराधना के कई गीत हैं जो लोकगीत हैं, और लोग उसे इसलिए गाते हैं ताकि अपने परमेश्वर की आराधना उस भाषा में कर सकें जिसमें वो रोजमर्रा की बातें करते हैं। और इसलिए कोई जरूरत नहीं है हमें कि किसी और के गीत हम ले लें या किसी और के मंत्रों के गीत हम ले लें और उसको बनाने। मेरे हिसाब से इसकी किसी भी प्रकार से जरूरत नहीं है। फिर एक घटना होती है, एक लड़का एक चर्च में घुसता है, शायद इस मकसद से कि वो कुछ रील बना सके, वायरल हो सके, और वो उस चर्च में घुसकर पुलपिट पर जाता है और पुलपिट पर खड़े होकर वो राम का गीत गाता है। और पुलपिट एक ऐसी जगह है जहां पर परमेश्वर के वचन को प्रचार किया जाता है। पुलपिट एक ऐसी जगह है जहां पर परमेश्वर के लोग, जहां से वचन सुनते हैं, बाइबल को सुनते हैं, बाइबल को सिखाया जाता है। परमेश्वर के लोग, मसीही जन, उस जगह को पवित्र मानते हैं, बड़े अदब के साथ देखते हैं। पर वो व्यक्ति वहां पर जाता है और वहां पे इस प्रकार से लोगों के रिएक्शंस लेने के लिए, अपनी रील वायरल करने के लिए इस प्रकार से वहां पे मजाक बनाता है। और शायद कुछ लोकल अथॉरिटीज, अब वो क्रिश्चियन है या नहीं है, या कुछ सोशल वर्कर्स, उसके ऊपर एक लीगल केस भी फाइल करते हैं। और लीगल केस फाइल करना ठीक भी है, क्योंकि अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो ये जरूरी है कि कानून के हिसाब से ही उससे डील किया जाए। कोई भी गैर कानूनी काम ना किया जाए, किसी प्रकार का क्रोध ना दिखाया जाए, पर कानूनन तरीके से उस चीज से डील करी जाए। क्योंकि यीशु मसीह भी हमें यह सिखाते हैं कि हमें किसी भी तरीके से, किसी भी समय पर अपनी सरकार और अपने कानून के अधीन रहना जरूरी है। पर अब सोचने वाली बात यह आती है, मैंने ये बात क्यों उठाई, क्योंकि अगर
ये सिचुएशन उल्टी होती, ये सिचुएशन अलग होती, एक पैरेलल समय में ये बात कुछ अलग होती। और आज के समय जब हमारे देश में धार्मिक स्थलों के नाम पे इतने सारे बवाल हो रहे हैं, इतनी सारी समस्याएं हो रही हैं, अगर ऐसा कुछ होता कि कोई मसीही जन किसी भी और धार्मिक स्थल पर जाकर यीशु मसीह के गीत गाने लगता, हालेलुया चिल्लाता या इस प्रकार की कुछ बातें करता, तो आपको क्या लगता है कि चीजें इतनी शांति से खत्म हो जाती? तो क्या आपको लगता है कि ये बात इतनी आराम से खत्म हो जाती? पर लगने ना लगने वाली बात नहीं। हाल ही में एक घटना होती है और उस घटना को मैं आपके सामने रखता हूँ। घटना यूं होती है कि एक बड़ा सा यूट्यूबर है जो जिसके कई सब्सक्राइबर्स हैं और वो हिंदू धर्म से बिलोंग करता है, और वो अपने किसी धार्मिक स्थल पर किसी दिन गया होगा और वहां पे वो किसी धार्मिक स्थल पर गया होगा और उसने अपनी एक फोटो ली होगी, और उसने फोटो लेकर कुछ दिन बाद क्रिसमस के दिन उसने उस फोटो को डाल दिया, और क्रिसमस के दिन पर उसने उस फोटो के नीचे मैरी क्रिसमस लिख दिया। और क्योंकि उस मैरी क्रिसमस लिखी हुई फोटो में वहां पीछे वो धार्मिक स्थल दिखाई दे रहा था, उसका एक नाम दिखाई दे रहा था, क्या होता है कि वहां के लोग उसे दोबारा धमकी देकर बुलाते हैं, उसे मजबूर कर देते हैं कि वो उसी धार्मिक स्थल के सामने और उन सब लोगों के सामने सामूहिक तौर पर अपने माथे को रगड़े, जमीन पर गिरे और सबसे माफी मांगे। हम ये चीज देख सकते हैं कि कितना फर्क है सिर्फ इतनी सी चीज में कि उसने सिर्फ एक फोटो डाली थी और उसका कहना था कि वो तो फोटो थी और समय था तो मैंने डाल दी वो फोटो, पर क्योंकि उसमें नाम दिख रहा था तो कई लोग उससे आहत हो गए। पर वहीं हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि चर्च के अंदर घुसकर ये सब चीजें हो रही हैं, और सिर्फ उसने एक फोटो डाली थी और उसको ये सब करना पड़ा। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लखनऊ में एक बड़े चर्च में आराधना चल रही है, क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जा रहा है, और उसके जस्ट सामने पूरा का पूरा कीर्तन ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। लोग चिल्ला रहे हैं चर्च के सामने। बात चिल्लाने की नहीं है, लोग आजाद हैं, जो चाहे करें, पर हर समझदार इंसान ये समझ सकता है कि उस समय ही चर्च के सामने ही उस कीर्तन को करने की क्या जरूरत थी। बिल्कुल करने की आजादी है, बिल्कुल करना चाहिए, जिसका जो धर्म है उसे मानना चाहिए, पर कोई भी समझदार इस बात को समझ सकता है कि वो उसी क्षण में, उसी वक्त में जोर जोर से उसी कलीसिया, उसी चर्च के सामने क्यों किया गया। और इन सब चीजों को देखकर मुझे पता है कई लोगों को गुस्सा आता है, कई मसीही लोगों को भी गुस्सा आता है, पर मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि किसी भी मसीही जन ने किसी प्रकार का कोई वायलेंट कदम नहीं उठाया, किसी प्रकार के अग्रेशन को नहीं दिखाया, या कोई इलीगल काम नहीं किया जिसकी वजह से कानून टूटे या किसी प्रकार की हिंसा हो। मैं उन लोगों का भी बहुत धन्यवाद देता हूं, कई ऐसे हिंदू भाई और बहन थे जिन्होंने इन सारी चीजों को नोटिस किया और उन्होंने आवाज भी उठाई कि ये जितनी चीजें हो रही हैं, ये जितनी हरकतें करी जा रही हैं, ये जितना मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस हद तक मजाक उड़ाया जा रहा है, आ, कलीसिया चर्च के सामने ये जो चीजें हो रही हैं, रुकावटें पैदा करी जा रही हैं, हिंदू भाई बहनों ने, मुस्लिम भाई बहनों ने भी इस चीज को कई बार कई जगह नोटिस किया और उसके प्रति आवाज भी उठाई कि ये ठीक बातें नहीं है। ये कुछ ग्रुप्स कर रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक लोग कर रहे हैं, उसके पॉलिटिकल रीजन भी हो सकते हैं, और ज्यादातर बात ये हो सकती है कि वो अपनी चीजों को लेकर, अपने खुद की बातों को लेकर इनसिक्योर हैं और इग्नोरेंट हैं। पर यह सच है कि हर मसीही जन इन बातों को लेकर बहुत दुखी हुआ, बहुत ज्यादा तकलीफ में रहा, और कई लोग इससे बहुत आहत हुए, कई लोग फिजिकली भी आहत हुए क्योंकि कई प्रकार की घटनाएं घटी। पर मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूं, जितने भी मेरे मसीही भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं या आगे कभी सुनेंगे, ये घटनाएं जो अभी हम देखते आ रहे हैं ये नई नहीं है, ये पहली बार नहीं है, ये सिर्फ इस देश की नहीं है, ये सिर्फ एक जगह की नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आखिरी बार है, और ऐसा भी नहीं कि अब नहीं होंगी। पर मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से ये बताना चाहता हूं कि ऐसा होता रहेगा, और मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं कि ये सब अब बढ़ना ही है, ये सब अब बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। बल्कि मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं कि जितने भी मसीही लोग हैं, जितने भी मसीही जन हैं जो दुखी होते हैं, दुखी होने की बात भी है, उनको किसी भी प्रकार के मजाक उड़ाए जाने और सताव से चौंकना नहीं चाहिए। उन्हें सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, या किसी भी प्रकार से उन्हें घबराना नहीं चाहिए। परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 13वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, हे भाइयों,
यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। साथ ही साथ में परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर की पवित्र बाइबल मत्ती उसके 24वें अध्याय में 9वीं आयत से इस प्रकार से कहती है, गौर से सुनिएगा। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। परमेश्वर का वचन साफ है। परमेश्वर के वचन ने ये कई समय पहले, बहुत समय पहले इन बातों को लिख दिया था कि जो लोग मसीह को मानते हैं, जो लोग मसीह को जानते हैं, उनके प्रति ये चीजें होनी है। हमें इसमें अचंभित होने की कोई बात नहीं है, हमें इसमें आक्रोशित होने की बात नहीं है। उल्टा मैं तो ये कहना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के आधार पर कि हमें इसके यूज टू हो जाना चाहिए। यूज टू मतलब कंप्लीसेंट नहीं हो जाना चाहिए, आलसी नहीं हो जाना चाहिए, पर हमें इससे शौक नहीं होना चाहिए। हमें ये चीज समझनी चाहिए कि वचन इस चीज को स्पष्ट कर चुका है, और जो मसीह के जानने वाले हैं, जो मसीह को समझने वाले हैं, वचन स्पष्ट कर चुका है। जो मसीह को जानते हैं उनके खिलाफ ये सारी बातें होनी ही हैं, ये सारी चीजें होनी ही हैं। पर जो मुख्य कारण है जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से हूं, वो ये है कि मैं एक रिक्वेस्ट आपके सामने रखना चाहता हूं, अपने मसीह भाई बहनों के सामने एक बात रखना चाहता हूं। और वो बात यूं है कि एक अजीब सी घटना घटी है अभी। घटना कुछ इस प्रकार की है कि एक व्यक्ति है जिसने शायद यीशु मसीह का और उसकी सलीब का मजाक उड़ाते हुए एक रील बनाई होगी। और यूं होता है कि कुछ मसीही लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों को पकड़ा और उन लोगों से सामूहिक तौर पे माफी मंगवाई। और इस बात में समस्या ये है कि ये जो हरकत है, मैं उस व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं जो हमारे विश्वास का नहीं है, जिसने यीशु मसीह का मजाक उड़ाया। वो तो मजाक उड़ाएगा ही, वो विश्वास नहीं करता, ठीक है। पर जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं, जो लोग यीशु मसीह को पहचानते हैं, या एटलीस्ट कहते हैं अपने आप को कि वो विश्वासी हैं, वो धर्म की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो यीशु मसीह के सम्मान की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं किसी प्रकार से, और उस प्रकार से जिस प्रकार से वो दूसरे धर्मों के सो कॉल्ड रक्षा दल जो होते हैं, वो अपने अपने धर्मों को रक्षा करने की कोशिश करते हैं, और जब उन्हें कोई आहत कर देता है तो वो उनसे माफी मंगवाते हैं, जैसे अभी हमने उस यूट्यूबर के बारे में देखा। और ये घटना हम सुनते आए हैं, किसी को कुछ बुरा लग जाएगा, वो उसके घर में घुस जाएंगे, उससे माफी मंगवाएंगे और ये सब करवाएंगे। पर ये सब चीजें बाइबल में नहीं है। ये सब चीजें बाइबल इन चीजों के सपोर्ट में नहीं है। ना बाइबल ये सब हमें करना सिखाती है, ना बाइबल हमें ये आज्ञा देती है कि हम जाके किसी प्रकार से अपने धर्म की ये वाली रक्षा करें और लोगों से जाके माफिया मंगवाएं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, किसी भी प्रकार से ये नहीं कह रहा कि हमें अपनी रक्षा करने का अधिकार नहीं। मैं किसी भी प्रकार से ये नहीं कह रहा कि यदि कोई हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर या हमारे चर्च के ऊपर हमला करे तो हम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, हम अपने आप को बचा नहीं सकते। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। अभी हाल ही की बात है, अभी बीच में एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ जहां पे बजरंग दल के कुछ लोग एक चर्च में घुसते हैं और उस चर्च में घुसकर वो आराधना रोक देते हैं और वहां पे तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं, और ये कह के घुसते हैं कि अरे हमें कन्वर्जन रोकना है, यहाँ पे ये जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, हमें ये रोकना है। इस नाम से वो घुसते हैं वहां पे लोगों को, आदमियों को, औरतों को, बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। और वो चर्च के लोग क्या करते हैं? वो चर्च के लोग अपनी रक्षा करते हैं। वो चर्च के लोग लड़ते हैं, इसलिए लड़ते हैं क्योंकि उनके ऊपर हमला हुआ है। और खुदा के लोगों, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, बाइबल में भी लूका उसका 22वां अध्याय उसकी 36वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, यानी कि यीशु मसीह ने चेलों से कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले ले। यीशु मसीह ने यह आज्ञा क्यों दी? यीशु मसीह जो शांति का प्रचार करते हैं, ये अपने चेलों को तलवार लेने को क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां पे जिस समय ये कहा गया था, ये पहचान कर ली गई थी कि जहां पे अब उन चेलों को जाना है वहां उनको जान को खतरा है।
यीशु मसीह ये आज्ञा नहीं दे रहे कि तुम तलवार लेके जाओ और वहां पे जाके आक्रमण कर दो, तलवार लेके जाओ और वहां पे जाके किसी का बदला ले लो। यीशु मसीह ने तलवार लेने को इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने ये अधिकार दिया था कि तुम जहां जा रहे हो वहां खतरा हो सकता है और तुम अपने आप की रक्षा वहां कर सकते हो। पर मैं आपको यह भी बता दूं कि उसी यीशु ने कुछ ही समय बाद, जब उस यीशु को पकड़ने लोग आए और उस यीशु को पकड़वा के ले जाया जा रहा था, तब उसी यीशु के एक चेले ने अपनी तलवार निकालकर एक सैनिक का कान काट दिया। और यह नहीं हुआ कि यीशु मसीह ने कहा कि वाह तुमने क्या कमाल कर दिया है, तुमने धर्म की रक्षा करी है, तुमने मेरी रक्षा करी है। यीशु मसीह ने उसे डांटा और उस कान को दोबारा उस सिपाही में जोड़ दिया। इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने वहां पे भी साफ मना किया है कि ये किसी भी प्रकार का बदला और ये किसी प्रकार की चीजों के लिए या किसी प्रकार की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हमें हथियार चलाने ही किसी भी प्रकार से यीशु मसीह ने इसकी आज्ञा नहीं दी है। लेकिन हां, हम अपनी रक्षा कर सकते हैं और मैं ये स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, आप अपनी रक्षा बिल्कुल करिए, आप अपने लोगों को बिल्कुल बचाइए। लेकिन खुदा के लोगों, इस चीज में फर्क है कि हम खुद की जान बचा रहे हैं और उसके लिए हम हथियार का प्रयोग कर रहे हैं, हम अपनी सुरक्षा के लिए हथियार का प्रयोग कर रहे हैं या बल का प्रयोग कर रहे हैं। हथियार ना भी सही, हमने बल का प्रयोग किया है अपनी खुद की, अपने लोगों की, अपने चर्च की, अपने परिवार की रक्षा के लिए। क्योंकि अपनी खुद की जान की रक्षा करने में फर्क होता है और बदला लेने में, चाहे वो बदला अपनी खुद के लिए हो या किसी धर्म के नाम पर हो या अपने धर्म के नाम पर हो या यीशु मसीह के नाम पर हो या परमेश्वर के नाम पर हो, बदला लेने में फर्क होता है और अपनी रक्षा करने में फर्क होता है। हमें अपनी रक्षा करने का अधिकार है, बिल्कुल। बाइबल हमें सिखाती है, बताती है, बिल्कुल मना नहीं करती। पर बदला लेने के लिए बाइबल साफ मना करती है। किसी भी प्रकार का बदला लेने के लिए, ये इंसल्ट हो गई, हमें बुरा लग गया, ये आहत हो गया, ये संसारिक चीजें हैं, ये संसारिक बातें हैं, ये सब न्यूज में चलता है, दुनिया जमाने में चलता है कि अरे हमारे धर्म के लोग आहत हुए हैं, ये हुआ है, वो हुआ है। ये अगर हम लीगल तरीके से कुछ कर रहे हैं मैं समझ भी पाता हूं, लेकिन हम जाके उन्हें पकड़ें और ये सॉरी करवाएं और ये करवाएं, ये सारी चीजें बाइबल नहीं सिखाती। उल्टा खुदा के लोगों, वचन इस प्रकार से कहता है, रोमियो उसका 12वां अध्याय उसकी 19वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। परमेश्वर का वचन हमें बदला लेने से साफ मना करता है। खुदा के लोगों, ये केवल परमेश्वर का काम है। यदि कुछ गलत हुआ है और आप उस गलत को सही करना चाहते हैं, तो आप जो कानून परमेश्वर ने हमारे देश में दिया है, जो कानून व्यवस्था हमारे देश में है, उस कानून का सहारा लें। खुद से उठ के बदला लेने ना निकल जाएं, खुद से उठ के किसी प्रकार के गलत काम ना करें। ये बातें, ये शिक्षा बाइबल में नहीं है। अगर हम मसीह की रक्षा करने के लिए मसीह की ही शिक्षा को तोड़ें तो क्या यह ठीक हुआ? मसीह की शिक्षा तो यह है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं मत्ती उसका 5वां अध्याय उसकी 44th वर्स, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। रोमियो 12वां अध्याय उसकी 14वीं आयत में लिखा हुआ है, अपने सताने वालों को आशीष दो, अपने सताने वालों को श्राप ना दो, किसी भी प्रकार से उन्हें बुरा ना बोलें। खुदा के लोगों, बदला लेना बहुत आसान होता है, कानून तोड़ना बहुत आसान होता है, जो गुस्सा हमें आ रहा है उस गुस्से को बाहर निकाल देना बहुत आसान होता है। आपको पता है ये आसान होता है इसलिए दुनिया के हर बाकी जो जितने रक्षक दल हैं और ये दल हैं और ये हैं और वो हैं, ये सब ये कर रहे हैं, हिंसा का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो कॉल्ड अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, अपने ईश्वर के महिमा को बचा रहे हैं, अपने ईश्वर के रौब को बचा रहे हैं, अपने ईश्वर की शान को बचा रहे हैं। ये सब बहुत आसान होता है। आपको पता है कठिन क्या होता है? कठिन होता है यीशु मसीह की शिक्षा को मानना, कठिन होता है अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करना, कठिन होता है अपने दुश्मनों से प्रेम रखना। ये आसान नहीं होता और यीशु मसीह ने हमारा स्टैंडर्ड हाई रखा है, यीशु मसीह ने हमारा दर्जा ऊपर रखा है, इसलिए नहीं कि हम बेहतर या अच्छे लोग हैं या किसी प्रकार से, क्योंकि यीशु मसीह भला है और उसकी शिक्षा अच्छी है। मुश्किल काम यह है कि हम अपने बैरियों के बारे में भला सोचें। खुदा के लोगों, हम परमेश्वर की रक्षा नहीं करते, हम परमेश्वर की रक्षा कर भी नहीं सकते। हम केवल अपने ईगो को सेटिस्फाई कर लेंगे या ये सारी चीजें कर लेंगे और ये दुनिया कर रही है। हमारा काम नहीं है परमेश्वर की रक्षा करना।
सच ये है कि परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। परमेश्वर की शान को बचाना और ये करना वो करना, ये सब हमारा काम नहीं है। हमारा काम ये है कि जो हमें सताते हैं हम उनके लिए प्रार्थना करें। हमारा काम ये है कि हमारे परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने जो सीखा है उसका पालन करें, उस पर चलें। खुदा के लोगों, मसीहत हमें धर्म की रक्षा करने के लिए नहीं कहती, ये हमारा काम नहीं है। मसीहत हमें परमेश्वर के सच्चे वचन का प्रचार करने को कहती है, परमेश्वर के सच्चे वचन को सिखाने को कहती है। आइए प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन को बांटें। जय मसीह।